कल की पहली ईद गेहूं के दाने से गेहूं का तना निकला हुआ होता है, तो गेहूं के सिरे पर 20 दाने 50 दाने निकल जाते हैं। तो गेहूं की मृत्यु कहाँ हुई? अच्छा, गेहूं का क्या मरा? गेहूं की मिट्टी मरी, गेहूं का पानी मरा, गेहूं की गर्मी मरी, गेहूं का बढ़ना घटना मरा, गेहूं का फैलना मरा, गेहूं की परंपरा मरी। एक गेहूं का पौधा सूख गया तो क्या मरा? तो ये तो अपने को एक गेहूं के तने में मर्यादित कर देने से, बांध लेने से अपने को अपनी मौत मालूम पड़ती है। मानी मानी बंधन में आए, मानी मानी बंधन में आए। तो सारा व्यवहार ब्रह्म में ही हो रहा है, बंधन का भी और मुक्ति का भी। बंधन भी एक व्यवहार है और मुक्ति भी एक व्यवहार है। देखो, जैसे मनुष्य के जीवन में विवाह करना और तलाक देना, विवाह किस लिए करते हैं? तो सुखी होने के लिए। अच्छा, तलाक किस लिए करते हैं? तो दोनों व्यवहार, तलाक किस लिए देते हैं? तो सुखी होने के लिए। चलो, विवाह में भी गांठ बांधने में भी सुख है और गांठ छोड़ने में भी सुख है। तो दोनों व्यवहार में सुख ही लक्ष्य है। सुख के ही दोनों व्यवहार हैं, लेकिन दोनों में भ्रांति है। असल में गांठ बांधने से दूसरे में से सुख तुम्हारे अंदर आ नहीं जाएगा, और गांठ छोड़ देने से जो तुम्हारे दिल में दुखी होने की आदत है वो कोई दूसरा थोड़ी ले जाएगा, वो तो एक जाएगा, दूसरा आएगा, फिर दुखी होगे। असल में दुखी होने की आदत तो तुम्हारे दिल में है ना। दुखाकार परिणाम तुम्हारे दिल का होता है कि दूसरे के दिल का होता है? जैसे समझो कि घर में दूध रखा है, तो दूध ही तो दही होता है ना। दही के रूप में परिवर्तन किसका होता है? तो दूध का होता है। ऐसे ये जो जीवन में दुख सुख आते हैं, बाहर से जामन भले डाला गया हो, बाहर से जावन भले पड़ गया हो, पर भीतर का दूध ही दही बनता है। एक ही चीज है, वो कभी दुख बनता रहता है, कभी सुख बनता रहता है। ऐसा है, केवल मान्यता की ही बात है। देखो, अभी थोड़े दिन की बात है, एक लड़का फेल हो गया परीक्षा। तो एक का ख्याल हुआ कि लड़का तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, मेहनत भी करता था, इसका मास्टर इससे नाराज था, कहीं उसने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी। तो मास्टर के प्रति उसके मन में दुर्भाव हुआ। एक बात आपको सुनाता हूं। दूसरे ने कहा कि नहीं, लड़के के दिमाग में कुछ कमजोरी है, बात इसकी समझ में नहीं आती है। तीसरे ने कहा कि इसके बाप दादा भी तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये कहाँ से पढ़ेगा। चौथे ने कहा कि इसकी माँ जो है वो देख रेख नहीं रखती है, इसलिए फेल हो गया। पांचवें ने कहा कि फेल हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा कच्चा था
अब एक बरस इसी क्लास में ठहर जाएगा तो इसकी पढ़ाई लिखाई बहुत पक्की हो जाएगी। वैसे हम लोग जानबूझ के रोकते तो इसको अच्छा नहीं लगता। देखो ईश्वर ने रोक करके इसके ऊपर कृपा कर दी तो ये फेल हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा छठे में कहा कि यदि हमारे घर में पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? हमारे बाप दादा तो 4 बातना भी नहीं जानते थे। अगर अब लेकिन करोड़पति हैं, ये भी नहीं पढ़ेगा तो क्या हुआ? करोड़पति तो है ही है, जन्म से ही करोड़पति है। तो देखो घटना घटित हुई एक बालक का फेल होना एक घटना है, और इसके प्रति दृष्टिकोण जो है ना, दृष्टिकोण जो है वो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। घटना एक, दृष्टिकोण अलग अलग। तो ये जो सृष्टि है एक देखो है, सच है मानो सच है, मालूम पड़ती है, भांति चित्त है, और इसमें मजा भी आता है, इसको छोड़ने का मन भी नहीं होता है। हमको एक हम जानते तो नहीं थे कि ये करोड़पति है, लेकिन वो था करोड़पति। तो हमसे कहता था कि महाराज इतने रुपए आ रहे हैं, हमको फिक्र तो ये है कि हम इसको करें क्या, बेटा तो है नहीं, है ना, बेटा तो है नहीं, और जो जमाई है तो वो क्या करेगा इसका, ऐसा हो, इसको रखें कहाँ, छिपावें कहाँ, है ना, गवर्नमेंट के हाथ न लगे, इसके लिए क्या करें। तो नारायण, ये जो लोग बिना समझे बूझे, देखो व्यवहार में नासमझी प्रधान हो रही है, दूसरे की अक्ल पर चलते हैं और अपने को बुद्धिमान मानते हैं। नासमझी। एक सज्जन है, वो कहते हैं कि देखो हम बिल्कुल सच्ची बात तुमको बताते हैं, ईश्वर पर विश्वास मत करना, शास्त्र पर विश्वास मत करना, संत पर विश्वास मत करना, गुरु पर विश्वास मत करना। कहा महाराज, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, यही ना। और ये श्रोता अपने को समझदार मानता है, ये श्रोता अपने को समझदार मानता है, बताता है कि हम बड़े समझदार हैं। क्यों? बोले हमने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, गुरु पर नहीं किया, संत पर नहीं किया, शास्त्र पर नहीं किया, किसी पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा एक हाड़ चाम की पुतली पर तुमने विश्वास किया, अपनी अंतरात्मा पर भी विश्वास नहीं किया तुमने। ऐसा महाराज, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं। तो इतना तो समझदार मनुष्य होता जा रहा है। सारे दुख संसार में नासमझी के हैं। प्रज्ञा अपराध है वो, ये कहा दुख में तो याद। दुनिया में जितना दुख है वो हमारी समझ का कसूर है। आदमी अपनी समझ पर तो दोष लगाता नहीं, दूसरे की समझ पर दोष लगाता है। बोले इनने ऐसा कर दिया तब दुख हुआ, उनने ऐसा कर दिया तब दुख हुआ है। तो हमने धोखा खाया ये आदमी नहीं मानता है, कहता है उसने धोखा दिया। ये नहीं मानता है कि हमारी नासमझी ने हमको दुख दिया, वो कहता है उसने हमको नासमझ बनाया। आदमी अपने ऊपर नासमझी लेने को राजी नहीं है, अपने को दुख का कारण मानने को राजी नहीं। तो घोर साम्राज्य नासमझी का है। ये संसार में बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। तो आपने सुना होगा, और मैंने भी 1-2 बार ये बात सुनाई होगी आपको, 2-4 बार सुनाई होगी। तुम्हार गधे पर मिट्टी लेने के लिए जाता था हो, बहुत से गधे,
तो दोपहर को गधों को बांध देता और खाता पीता विश्राम करता, फिर शाम को अपना काम चलाता। ओ नारायण। तो एक दिन दोपहर को विश्राम के समय सब गधों को तो बांध दिया, पर एक की रस्सी नहीं मिली, तो वो खुला ही रह गया। खुला ही रह गया तो उसको डर लगा कि ये चला जाएगा तो कहाँ ढूंढेंगे, तो उसका कान पकड़ के खड़ा हो गया। अब कैसे खाए, कैसे विश्राम कुछ करे। इतने में एक महात्मा उधर से निकले, समझदार थे, सज्जन थे। उन्होंने कहा क्या समस्या है भाई? तो समस्या ये है कि गधे को छोड़ देंगे तो ये कहीं चला जाएगा। उन्होंने कहा जहाँ इसको रोज तुम बांधते थे वहाँ ले जाओ और झूठ मूठ इसके पांव पर हाथ वाथ फिरा दो। ये कोई चश्मा लगा के देखेगा थोड़ी कि हमारे पांव में रस्सी लगी कि नहीं लगी। वैसे ही किया उसने मारा। तो गधा तो समझ गया कि मैं बधा हुआ हूँ, वहीं जाके खड़ा हो गया, बैठ गया। कुम्हार ने खा लिया, पी लिया, विश्राम कर लिया, फिर काम करने का समय हुआ और गधों के बंधन जाके छोड़ दिए और उनको हाँकने लगा, परंतु वो गधा तक से मत न हो, अपनी जगह पर बिल्कुल बैठा हो। उसने कहा कोई वो बाबा जी कोई मंत्र कर गया, जंतर कर गया, टोना जादू कर गया। इतना वेदांत सुनने के बाद भी आप लोगों को जादू टोना कर तो विश्वास होता ही है। तो मानसिक शक्ति के बारे में भगवान, अब गधा वहां से चले नहीं, कुम्हार व्याकुल हो गया कि क्या हुआ। इतने में फिर वो सज्जन निकले, तो आज क्या समस्या है? तो ये समस्या है कि ये तो यहाँ से हटता ही नहीं है। बोले बाबा जैसे झूठ मूठ बांधा था वैसे झूठ मूठ खोल दे। तो जैसे बंधन की संदिग्ध, बंधन की भ्रांति गधे को हो गई थी, झूठ मूठ बिना बांधे ही बंध गया था, वैसे जब तक मुक्ति की संदिग्ध इसको न हो कि मैं खोल दिया गया, तब तक वो अपने को मुक्त अनुभव नहीं करता है। असल में गधा न बंधा और न तो खोला गया, उसके मन में बंधन की कल्पना उत्पन्न हुई और उस बंधन की निवृत्ति की, मुक्ति की कल्पना उत्पन्न हुई। दोनों दशा उसके चित्त की कल्पना की थी। तो हम लोगों का जो व्यवहार है, सब प्रकार का व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, देखना सुनना, बोलना सोचना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये जितना व्यवहार है ये सब का सब परमात्मा में, परमात्मा से परमात्मा रूप हो रहा है। अज्ञानान न विजानन्ति, अज्ञान के कारण नहीं जानते, पहचानते नहीं है कि ये सारा का सारा ब्रह्म ही है। पहचान का स्वरूप क्या है? तो मृदे वही घटादितम, चाहे घड़ा हो, चाहे टकोरा हो, चाहे खपरेल हो, चाहे मिट्टी का डला हो, वो सब मिट्टी है। इसी प्रकार सृष्टि में कोई भी नाम हो, कोई भी रूप हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी भाव हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी विचार हो, कुछ भी छूटे, कुछ भी जुड़े, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस तत्व को जानते हैं। अब ये बात है कि अनजान में तुमने कुछ विश्वास कर रखा है और अनजान में भी ये भी विश्वास कर लो, हैं? तो अनजान में विश्वास कर लेने से
विश्वास से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। ये बात आपको जानना चाहिए। अज्ञान की निवृत्ति केवल विश्वास करने से नहीं होती, बल्कि संशय की निवृत्ति भी विश्वास से नहीं होती, दब जाता है। विश्वास में इतना तो जोर है कि वो तुम्हारे संशय को दबा दे, परंतु संशय को जड़ मूल से उखाड़ फेंके विश्वास, इतना सामर्थ्य उसमें नहीं है। अज्ञान को तो ज्ञान ही मिटा सकता है। तो ये कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान से संशय की निवृत्ति हो जाती है और अपरोक्ष ज्ञान से अज्ञान की विपर्य की निवृत्ति होती है। संशय विपर्य दोनों की निवृत्ति होनी चाहिए ना। तो ये तो खोज करने की वस्तु, समझने की वस्तु है। एक आदमी कहता है कि ईश्वर है, तो तुमको मिला है कि नहीं मिला है? हमारा विश्वास ऐसे है तो बहुत बढ़िया है ना। एक आदमी कहता है ईश्वर नहीं है, बोले अच्छा भाई तुम्हारी खोज पूरी हो गई, तुमने ढूंढते ढूंढते दिशा का अंत कर दिया, ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब करने सो तो नहीं किया। अच्छा ढूंढते ढूंढते काल का अंत कर दिया, जगत की आदि कैसी थी और अंत कैसा होगा वो तुमने देख लिया कि नहीं देखा? अच्छा द्रव्य का अंत देख लिया तुमने, वस्तु का अंत देख लिया कि नहीं देखा? तो द्रव्य का अंत नहीं देखा, काल का अंत नहीं देखा, देश का अंत नहीं देखा, अपना अंत नहीं देखा। तुमने बिना खोज किए अगर कह दिया कि ईश्वर नहीं है, तो तुमने केवल किसी दूसरे की बात, जिसने जोरदार ढंग से ये बात कही कि ईश्वर नहीं है, उसकी बात पर तुमने विश्वास कर लिया। आस्तिक अगर एक आना श्रद्धालु है तो नास्तिक 16 आना श्रद्धालु है, वो तो उसका विश्वास है। ये दिन बहुत हंसते हैं कि हमको तर्क आता है, हमको युक्ति आती है ना, हमको साइंस आता है। दिन बहुत हंसते हैं, पर आता वाता कुछ नहीं है। वो तो घोर अंधविश्वासी है वो व्यक्ति जो बिना खोज किए, बिना अनुभव के, बिना देश काल वस्तु का अंत देखे, बिना अपने स्वरूप के जाने और कह दिया कि ईश्वर नहीं है। वो तो घोर अंधविश्वासी है, अपनी बुद्धि से हिप्नोटाइज। तो ईश्वर का होना या ईश्वर का न होना, ये दोनों तो विश्वास के साथ संबद्ध हैं। लेकिन अपने आप को परब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचानना और इस संपूर्ण सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा की ही विवर्तात्मक अभिव्यक्ति देखना, ये तत्वज्ञान का काम है। कार्य कारणता नित्यम आस्ते घटमृदोर्यथा तथैव श्रुतियुक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणोर्य। जैसे घड़ा और मिट्टी, घड़ा नहीं था जब भी मिट्टी थी, घड़ा है जब भी मिट्टी है, घड़ा मिट जाएगा जब भी मिट्टी रहेगी। घड़ा है कार्य और मिट्टी है कारण। लेकिन दरअसल मिट्टी ही मिट्टी है, उसमें केवल आकृति जो कि मिट्टी नहीं है, उसमें केवल नाम आरोपित हुआ है। इसी प्रकार अनंत अखंड अविनाशी परिपूर्ण प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में ये प्रपंच जो है ये अध्यारोपित है। ये बात श्रुति और युक्ति कहती है। अब एक दूसरी बात सुनाते हैं। गृह्यमाणे घटे जद्वन् मृत्तिका भाति वैबलात् ईक्ष्यमाणे प्रपंचेति
ब्रह्मैवा भाति भासुरम। वो कौन उस दिन पूछ रहे थे ना, भासुर शब्द का क्या अर्थ है? तो भाति भासुरा, भासुर शब्द है, ये भास से भासुर बनता है, भासता है, इसका अर्थ है भासता। आपको कई बार सुनाया होगा, एक कुम्हार ने अपने बच्चे से कहा कि घर में मिट्टी रखी है, ले आओ। देखो नाम का चक्कर है, ये केवल नाम का चक्कर है। सुनार ने अपने लड़के से कहा कि घर में से सोना ले आओ। लोहार ने अपने लड़के से कहा कि घर में से लोहा ले आओ। तीनों घर में गए और खाली हाथ लौट आए। बोले कि घर में मिट्टी नहीं है, घर में सोना नहीं है, घर में लोहा नहीं है। तुम्हारे कहा चलो हम ले आते हैं। वो जाके घड़ा उठा ले आया, जेवर उठा ले आया, औजार उठा ले आया। बोले देखो, तो नहीं पिताजी, ये तो मिट्टी नहीं है, घड़ा है। अरे बाबा, घड़ा क्या है, मिट्टी तो है ना। औजार क्या है, लोहा ही तो है ना। जेवर क्या है, सोना ही तो है ना। तो ये प्रपंच सारा क्या है, जो ब्रह्म ही तो है ना। अरे बेमतलब है वो रोना धोना, इसमें हर्ष को ये चीज हमको मिल गई तो नहीं, बिल्कुल ब्रह्म ही मिला है। तो ये चीज खो गई, बोले नहीं, कोई नहीं है, ब्रह्म ही है। एक बार एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये काम कर दो तो तुमको हम मिठाई देंगे, मिठाई। तो लड़के ने वो काम कर दिया। ऐसे आजकल लड़के भी बड़े चतुर होते हैं। हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये नियम दिलवाया कि तुम लोग माला फेरो भगवान के नाम की। जो ज्यादा माला फेरेगा उसको ज्यादा मिठाई देंगे, पैसा देंगे, ज्यादा पैसा देंगे। 2 आना, 4 आना, एक माला पर एक आना, एक माला पर एक पैसा, ऐसे कुछ कर दिया। अब महाराज एक लड़का ज्यादा फेरता था तो उसको 2 दिन 4 दिन ज्यादा मिली। तो सब लड़कों ने उसको घेरा कि रोज रोज तुम ही ज्यादा लोगे। और तो आपस में उन लोगों ने सुलह कर लिया कि कल हम लोग मान लेंगे कि तुमने ज्यादा फेरा और परसों मान लेना कि तुमने ज्यादा फेरा। बारी बारी से एक दिन पैसा हम लोग लिया करेंगे। आपस में सुलह कर लिया बच्चों ने। बच्चों ने ब्लैक जोड़ ली, बोले कि नहीं देखो एक को ही रोज रोज ज्यादा मिले, ये ठीक नहीं है, बारी बारी कर ली। तो बच्चे ने काम कर दिया। अब बाप ने मिठाई दी, क्या दिया, बोले पेड़ा दिया। और बेटे ने कहा ये तो पेड़ा है, मिठाई चाहिए हमको, तुमने मिठाई देने को कहा। तो उसने बर्फी दी, बोले तो बर्फी है, मिठाई चाहिए हमको, हम नहीं लेंगे। तो बोले अच्छा भाई रसगुल्ला लो, तो बोले तो मिठाई है। और अब हमको तो बहुत नाम याद नहीं है। उसने मिश्री दी तो बोले कि ये तो मिठाई नहीं है, मिश्री है, तो हमको मिठाई दो। तो बोले शक्कर लो, तो बोले हम ये शक्कर नहीं लेंगे, हम मिठाई लेंगे। अब बोले वो बेटा जो है वो बेटा ठीक कर रहा है ये गलत कर रहा है ना। और बाप उसको मिठाई कहाँ से दे सकता है, क्योंकि सब चीजों का तो नाम रूप बना दिया गया। बर्फी ऐसी बने और उसका नाम बर्फी है, शक्ल अलग, पेड़े की शक्ल अलग और नाम अलग, लेकिन सब मिठाई है कि नहीं है। तो इस जगत के मूल में जो तत्व है शक्कर, मधु,
वेद में उसका नाम मधु भी है। ओम मधुग्गातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधीर्नः संतोषधी मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवम् रजा। मधु 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 बोलता हूँ ओम मधु मधु मधु, मिठाई है मिठाई है मिठाई है, ऐसे बोलते हैं। मिठाई है मिठाई है मिठाई है। कहाँ मिठाई है? तो देखो क्या शीतल मंद सुगंध मीठी मीठी हवा चल रही है, ये मिठाई है। तो ये नदी बह रही है, कहीं क्या है? क्या शीतल अमृतमय जल है, क्या है? तो ये मधु है मधु। ये तुम्हारी आंखों में से क्या बरस रहा है? तो मधु। ये तुम्हारी जीभ में से क्या बरस रहा है? तो मधु। ये तुम्हारे रोम रोम में से क्या बह रहा है? तो मधु। ये रज कण में से क्या निकल रहा है? तो मधु। ये मूल तत्व जो है वो मधु है। मीठी मीठी चीज है, बड़ी प्यारी बड़ी मधुर, परंतु दृष्टि उस पर नहीं जाती है। लोग पेड़ा देखते हैं और शक्कर नहीं दिखती है, रसगुल्ला देखते हैं शक्कर नहीं दिखती है, मिश्री देखते हैं शक्कर नहीं दिखती है। ये मैं के मूल में शक्कर है हो, ये शक्कर का लोडा है मैं। ये शक्कर का डला है मैं, और ये शक्कर का डला है तू। मैं भी शक्कर तू भी शक्कर, ये भी शक्कर वो भी शक्कर। शक्कर का समुद्र है, मधु का समुद्र है, मधु का वातावरण है, मधु का आकाश है। मधुमत् पार्थिवम् रजः। अब ये बात बताते हैं कि जब आप दुनिया की किसी चीज को देखते हो, जैसे घड़े को देखते हो, तो मिट्टी को ही देखते हो। मिट्टी के दर्शन के बिना क्या घड़े का दर्शन हो सकता है? अच्छा, आपको घड़ा दिखता है तो दिखना क्या है? दिखना ज्ञान है कि नहीं? घड़े का दिखना, तो दिखना और घड़ा दो चीज है कि एक चीज है? तो ज्ञान ही ज्ञान है। ये ज्ञान तो परमात्मा है। बिना ज्ञान, जिन जैसे आप घड़े को देखते हो, घड़ी को देखते हो, तो प्रकाश के बिना घड़ी को देखते हो? प्रकाश हो तब में घड़ी को देखते हो, प्रकाश हो तब में घड़े को देखते हो। तो आप घड़े को तो समझते हो कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन प्रकाश को मैं देख रहा हूँ, ये बात आपके ध्यान में नहीं आती है। तो वो कौन सा ज्ञान प्रकाश है जिसमें घड़ा दिख रहा है, जिसमें ये शरीर दिख रहा है, जिसमें मैं तू यह वह दिख रहा है? ज्ञान प्रकाश के बिना वस्तु का दर्शन कहाँ है? इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर के दर्शन के बिना दुनिया की कोई चीज दिखती नहीं है। मैं दिखता है ईश्वर की रोशनी में, तू दिखता है ईश्वर की रोशनी में, यह और वह मालूम पड़ता है ईश्वर की रोशनी में। आप देखो, पहले ईश्वर दिखता है, बाद में दुनिया दिखती है। तो मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर के बिना मैं को मैं दिख नहीं सकता, ईश्वर के बिना मैं को तू दिख नहीं सकता, ईश्वर के बिना मैं को यह नहीं दिख सकता, ईश्वर के बिना मैं को वह नहीं दिख सकता। तो यह हुआ मैं तू, जिस एक अखंड रोशनी में दिख रहे हैं, अखंड प्रकाश में दिख रहे हैं, जिस अखंड ज्ञान में दिख रहे हैं, वो क्या है?
जो सूक्ष्म वस्तु होती है ना, तो एक होता है घटावच्छिन्न आकाश और एक होता है घटानवच्छिन्न अवकाश। घड़े के घेरे में आकाश, घड़ा जिसमें भेद पैदा कर रहा है वो आकाश, और एक घड़ा जिसमें भेद नहीं पैदा कर रहा है वो आकाश। तो ये आकाश दो है, बिल्कुल एक है बोला। अरे आप तो अब इसका फलितार्थ सुनावे तो बड़ा विलक्षण है। विषयानंद और ब्रह्मानंद, विषयावच्छिन्न आनंद का नाम विषयानंद है और विषयानवच्छिन्न आनंद का नाम ब्रह्मानंद है। तो आनंद विषय के घेरे में भी वही है और विषय के बाहर भी वही है। इसमें भ्रांति क्या है? कई नन्हे मुन्ने विषय में से आनंद निकल आया है? अरे वो विषय तो आनंद में पूरा करकट है। हाँ, असल में तो ब्रह्म ही है। इसीलिए महात्मा लोग गुड़ खाते हैं तो उनको ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, और अज्ञानी लोगों को ब्रह्मानंद आता है तो उनको गुणानंद मालूम पड़ता है। ज्ञानी पुरुष गुड़ खाते हैं तो गुड़ खाने का मजा उनके लिए ब्रह्मानंद है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गुड़ से परिच्छिन्न नहीं है, जिह्वा से परिच्छिन्न नहीं है, मन से परिच्छिन्न नहीं है, शरीर से परिच्छिन्न नहीं है, आनंद तो एक अखंड है। ज्ञानी पुरुष का विषय आनंद भी ब्रह्मानंद होता है। मूर्ख लोग नहीं जानते इस बात को। और संसारी लोगों को जो ब्रह्मानंद मिलता है वो उनको विषयानंद मालूम पड़ता है। इसका फल क्या होता है कि अज्ञानी विषय के पराधीन हो जाएगा। देखो क्या क्या फलितार्थ निकला। अज्ञानी विषय के पराधीन हो जाएगा। आहा, इससे तो हमको बड़ा मजा मिलता है, हम इसके गुलाम हो गए हैं। और ज्ञानी पुरुष विषय के पराधीन नहीं होगा, क्योंकि वो पहचानता है कि जो इसमें है वही इसमें है, वही सब जगह है, एक अखंड ब्रह्मानंद परिपूर्ण है। परिच्छिन्न में से आया हुआ आनंद जान करके, है ना, इसी से भक्त लोग जो है ना, भक्त लोग ऐसे कहते हैं शिवाकृति अवच्छिन्नानंद और शिवाकृति अनवच्छिन्नानंद। आकृति है ना, शिव की आकृति है कैसी, तो गौर वर्ण, और लिंगाकार होवे चाहे बेराकार होवे, तो चाहे शिव मनुष्याकार मूर्ति शिव की होवे और चाहे लिंगाकार हो। तो बोले कि ये उपासक कहेगा कि बस ये तो शिव की आकृति में से ये आनंद निकला। बोले नहीं बाबा, ये शिव की आकृति तो निमित्त है, आनंद तो ये ब्रह्मानंद ही है। उपासक को ऐसा मालूम पड़ता है। शिवाकृति अवच्छिन्न आनंद वास्तव में शिवाकृति से अनवच्छिन्न ब्रह्मानंद ही है। अब देखो, समाधि कालावच्छिन्न आनंद और समाधि कालानवच्छिन्न आनंद, है ना। समाधि काल के घेरे में आया मजा, तो असल में वो समाधि में से नहीं निकला है, वो तो ब्रह्मानंद है। तो जो भी जो है वो पराधीन हो गया, काहे में? समाधि में। समाधि लगे तब आनंद आवे। उपासक पराधीन कहाँ हुआ? तो इच्छाकार में है। और धार्मिक पराधीन कहाँ हुआ? बोले क्रिया में है, क्रिया में। और विषयी पराधीन कहाँ हुआ? का भोग्य वस्तु में। लोभी पराधीन कहाँ हुआ? का धन में। मोही पराधीन कहाँ हुआ? का कुटुंब में है।
मोही पराधीन हुआ कुटुंब में, लोभी पराधीन हुआ धन में, भोगी पराधीन हुआ भोग्य विषय में, उपासक पराधीन हुआ उपास्य मूर्ति में, योगी पराधीन हुआ समाधि काल में, और विश्वासी पराधीन हुआ अपने विश्वसनीय पदार्थ में। लेकिन तत्त पदार्थावच्छिन्न जो आनंद है ना, उसमें अवच्छिन्नता भ्रम है और अनवच्छिन्नता उसका स्वरूप है। वो कहीं कहीं बिल्कुल परिच्छिन्न, कहीं बिल्कुल परिच्छेद्य नहीं है। तो हम देखते हैं घड़ा और बलात् मिट्टी दिखती है, इसी प्रकार हम देखते हैं इस दुनिया को और बलात् ब्रह्म दिखता है, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त तो ये प्रपंच कुछ है ही नहीं। वो तो बिल्कुल निरंधकार, निरज्ञान, निरवच्छिन्न, निर्विषय, निर्वृत्तिक, निश्चितिक, निर्गतिक एक अद्वितीय जो ब्रह्म है तो वही भाग रहा है। सदैवात्मा विशुद्धोति यशुद्धो भाति वही सदा यथैव विविधा रज्जुः ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम्। बोले देखो बाबा, ये आत्मा जो है एकदम शुद्ध है। अर्जुन को ख्याल था ना कि मैं भीष्म और द्रोण को मारूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा। अर्जुन को एक ख्याल था कि नहीं? तो भगवान ने जब विराट रूप का दर्शन दिया तो अर्जुन को बताया कि देख रहे अर्जुन, तू हत्यारा नहीं होगा। तो क्यों? तो भीष्म और द्रोण तो मुझमें पहले से ही मरे हुए हैं। अब देखो, तो जब भीष्म और द्रोण पहले से मरे हुए हैं तो अर्जुन के मन में जो ये ख्याल था कि मारने की क्रिया का कर्ता मैं और पापी मैं है, ये निकल गया ना। अब अर्जुन अपने को पापी कैसे समझेगा? क्योंकि विराट ने उसको मार दिया है। विराट ने भीष्म द्रोण को जब मार रखा है तो अर्जुन का जो अपने में कर्तृत्व है वो भ्रम है। अपने में जो अशुद्धि है नारायण है ना, अशुद्धि कहाँ से है? अरे दूसरा हो तो अशुद्धि हो। सदैव आत्मा विशुद्धोति, ऐसा खड़क झंझारी है महाराज, खड़क झंझारी बोलते हैं। सीताराम धनुषधारी तो ऐसा ये आत्मा खड़क झंझारी है कि पहले के शरीर को बिल्कुल झटक के, स्थूल शरीर को झटक के सूक्ष्म शरीर को झटक दिया। इसमें रेतने का काम नहीं है, झटके से ही काम चलता है। ये तत्व ज्ञानियों का लटका है भला, क्या है लटका? कहीं झटके में सच्चा तो मन में रहे न कच्चा बोला तो ये आत्मदेह बिल्कुल अशुद्ध है, ये भ्रांति है। और आत्मदेह सर्वथा निर्लेप शुद्ध है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवापि सैनान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो वही आत्मा विशुद्ध होगी। ये आत्मदेह अपना स्वरूप विशुद्ध है। विशुद्ध है माने इसमें वस्तु का लेप नहीं है, क्योंकि वस्तु ऐसी है, बताया ना पहले, अभी बता ही रहे हैं, जथैव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम्। एक ही रस्सी है, जो रस्सी को जानता है उसको वो रस्सी के रूप में भाग रही है, और जो रस्सी को नहीं जानता है उसको सांप के रूप में भाग रही है। तो क्या वो रस्सी सांप हो गई है? तो नहीं हुई है।
इसी प्रकार ये आत्मा जो है, इसको जो जानता है, जानने वाले के लिए आत्मा शुद्ध भासता है और अनजान के लिए आत्मा अशुद्ध भासता है। हाँ, ये कर्म का लेप मानना आत्मा में, भोग का लेप मानना अपने आप में, और द्रव्य के कारण परिच्छिन्नता मानना अपने आप में। द्रव्य के कारण, द्रव्य मान देह, देह के कारण अपने में परिच्छिन्नता मानना अज्ञान है हो। कर्म के कारण अपने को कर्ता मानना अज्ञान है, भोग के कारण अपने को भोक्ता मानना अज्ञान है ना। और भोक्ता में अपने को सुखी दुखी मानना अज्ञान है, अपने को नारकी स्वर्गी मानना अज्ञान है, अपने को परिच्छिन्न मानना किसी भी कारण से अज्ञान है। तो यद्यपि आत्मा न परिच्छिन्न है, न करता है, न भोक्ता है, न देह है, लेकिन उसके स्वरूप का अज्ञान ही, नासमझी ही है ना। बोले अज्ञान कहाँ से आया? तो अज्ञान इसलिए आया कि तुम कभी सोचते समझते नहीं हो, है ना। बोले तुम्हारे पड़ोस में एक बहुत बड़े संत रहते हैं तुम्हारे मकान के पास, भाई हम तो उनको नहीं पहचानते हैं। तो भाई तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, तुमसे कैसे पहचानोगे? तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी दिलचस्पी तो भोग में है, तुम्हारी दिलचस्पी कर्म में है, तुम्हारी दिलचस्पी वस्तु में है, रोने में है, हंसने में है, खाने में है, पीने में है, सुखी होने में है, दुखी होने में है। अपने आप को तो तुमने जैसे बिल्कुल निकम्मा समझ करके अपने आप को जानने में भी कुछ सार है, कुछ रहस्य है, इसको तो तुमने एक और महाराज काली कोठरी में कैद कर दिया। अपने आप को जानना अच्छा कल्पना। विश्वं प्रभाभ्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विद्यमाने घटे यद्वन् मृत्तिका भाति दैवलात् वीक्ष्यमाणे प्रपंचेति ब्रह्मैवा भाति भासुरम्। सदैवात्मा विशुद्धोऽपि यशुद्धो भाति वै सदा। यथैव विविधारज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम्। यथैव मृन्मयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः। आत्मानात्मविभागोऽयम् मुधैव क्रियते बुधैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जिन लोगों के मन में केवल भोग और उपयोग की ही वासना रहती है, ये लोग वस्तु के मूल तत्व को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं।
तो वासना के चक्कर में आ जाते हैं। जैसे हम बाजार में चलें तो चमक उठें, इसके लिए लोग नकली हीरे, नकली मोती, नकली सोने पहनते हैं ना। तो इसमें चमक पर तो ख्याल है, सुंदरता पर भी ख्याल है ना, दूसरों की नजर खींचने पर भी ख्याल है। लेकिन इसमें कोई कीमती चीज है और वो हमारे घर में रहेगी और वो काम देगी और वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होगी, तो ये ध्यान इसको नहीं है। डिजाइन पर ख्याल ज्यादा वही लोग देते हैं जो वस्तु का मूल्यांकन नहीं करते हैं। साड़ी खरीदने गए तो ये नहीं देखा कि सूट कैसा है, उसका रंग देखा, बेल बूटा देखा, खरीद लिया। 4 दिन चली, फट गई। जिनको राग रंग से, भोग उपयोग से वैराग्य होता है और वस्तु के स्थिर तत्व को, स्थिर सत्ता को पहचानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तात्विक अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। जैसे एक आदमी चाहता है कि हमको क्षण भर सुख मिले और एक आदमी चाहता है कि हमको जिंदगी भर सुख मिले। तो जिसको घंटे 8 घंटे का केवल मनोरंजन चाहिए, उसको ब्याह की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको सारे जीवन का आनंद चाहिए, उसको विवाह करके, विवाह बंधन में बंध करके रहना पड़ता है। तो क्षणिक सुख चाहने वाले में और जीवन भर सुख चाहने वाले में जैसे अंतर है,